इस ऑनलाइन कक्षा में मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मेरा विषय बिंदु है संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना, निरूपण करना या दर्शाना, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। इससे पहले कि मैं इस विषय बिंदु को शुरू करूं, मैं आपके सामने पिछली कक्षाओं से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया है कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो संक्रियाएं हैं अर्थात जोड़ घटाव गुणा से संबंधित, उससे संबंधित अन्य सूत्र या अन्य जो है अवधारणाएं क्या कहती है, ताकि जो है आपकी जितने भी वास्तविक संख्या हैं, चाहे वो परमेय संख्या हो चाहे वो अपरमेय संख्या हो, उनसे संबंधित जो है गणितीय क्रियाओं को आसानी से किया जा सके। इसके लिए मैंने आपको सर्व समीकरण के बारे में बताया, कुछ घातांक के नियम बताया और मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी जो है कल के विषय बिंदु पे जो है ना अपना वर्क किए होंगे और उसको समझे होंगे। आज के इसी कड़ी में बढ़ते हुए आज का जो मेरा विषय बिंदु है वो है संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी किसी भी संख्या को हम हम कैसे हम किसी संख्या रेखा पे हम दर्शाते हैं। तो इस विषय बिंदु को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर संख्या रेखा की बात हो रही है तो संख्या रेखा किसके लिए है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि संख्या रेखा केवल और केवल हम वास्तविक संख्या के लिए ही लेते हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी जो है प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आते हैं कि वास्तविक संख्या पे किन संख्याओं को हम दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन वास्तविक संख्या, दूसरा ऑप्शन काल्पनिक संख्या, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो यहाँ मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि संख्या रेखा पर केवल और केवल वास्तविक संख्या को ही दर्शाते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि संख्या रेखा को समझने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि संख्या रेखा किसके लिए उपयोगी है। संख्या रेखा केवल और केवल वास्तविक संख्या के लिए उपयोगी है। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं फिर जो है वास्तविक संख्या के लिए मैं ले चलता हूं कि जब संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं तो कम से कम आपको वास्तविक संख्या के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या कहते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि रेशनल नंबर के परिवार के अंतर्गत नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर आते हैं। वहीं इरेशनल नंबर का जो है ना एक अलग परिवार है जिसमें √3 हो गया या पाई हो गया या ई हो गया या गोल्डन अनुपात हो गया या √5 हो गया, √7 हो गए, √11 हो गया, रूट जो है 13 हो गया, √15 हो गया। इन सभी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के परिवार को ही हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अतः स्पष्ट हो जाता है कि परमेय संख्या या अपरमेय संख्या को ही हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का परिवार है तो स्पष्ट हो जाता है कि संख्या रेखा केवल और केवल परमेय संख्या के लिए उपयोगी है या अपरमेय संख्या के लिए उपयोगी है या दोनों के लिए उपयोगी है। तो ये जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई बोल दे कोई काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाए तो हम यहाँ उसको जवाब देंगे कि संख्या रेखा के लिए वास्तविक संख्या ही होता है। संख्या रेखा के लिए केवल और केवल वास्तविक संख्या का प्रयोग करते हैं। संख्या रेखा पर केवल हम वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ काल्पनिक संख्या लेना उचित नहीं है और काल्पनिक संख्या संख्या रेखा को प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसे हम आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गणित में वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश, मैंने कल भी डिफिनेशन बताया, आपको ध्यान में होगा कि जब किसी संख्या को हम वास्तविक संख्या रेखा के अनुदिश हम जब दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वही परिभाषा मैंने यहाँ जो है ना रिपीटेशन किया है कि गणित में वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान है। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्या जैसे -7, -9 आदि एवं सभी भिन्नात्मक संख्या यानी जो अंश और हर के रूप में हो, जैसे
5/2, 7/4 आदि और सभी अपरिमेय संख्या जैसे √3, √7 आदि शामिल होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को ही हम केवल जो है संख्या रेखा पे हम दर्शाते हैं। इसी गुण के कारण, क्योंकि वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शाते, इसीलिए इस गुण के कारण हम संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। संख्या रेखा को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? वास्तविक संख्या रेखा, जो कि नीचे और भी स्पष्ट है। अब यहाँ से आप समझेंगे कि हाँ, संख्या रेखा क्या है, यानी नंबर लाइन क्या है। तो संख्या रेखा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है वास्तविक रेखा, यानी रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। नंबर लाइन भी कहेंगे या रियल नंबर लाइन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो जो रेखा होती है वो है एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं, वक्र रेखा नहीं। संख्या बहुत प्रकार के होते हैं। रेखा बहुत प्रकार के होते हैं। रेखा में भी कौन सी रेखा का प्रयोग करना है? हमें सरल रेखा का प्रयोग करना है। सरल रेखा का अभिप्राय क्या है? वैसी रेखा जो सीधी हो। हम वक्र रेखा का, टेढ़ी मेढ़ी रेखा का, जिग जैग लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्पष्ट हो जाता है कि संख्या रेखा को हम वास्तविक रेखा भी कहते हैं और सरल रेखा भी कहते हैं। तो किस लिए कहते हैं, आप ये स्पष्ट हो गया। वास्तविक रेखा क्यों कहते हैं? वास्तविक रेखा इसलिए कहते हैं कि वह संख्या रेखा जिसपे हम वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं, इसीलिए वास्तविक संख्या के गुण के कारण इसे हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। सरल रेखा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें प्रयुक्त जो रेखा होती है वो सीधी लाइन होती है, वो टेढ़ी लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि अगर परीक्षा में, अगर एग्जाम में, अगर आपको संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए कहेगा, अगर आप संख्या रेखा का प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी करते हैं तो वहीं पे आपका नंबर को काट लिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी जो है डायग्राम बनाते समय, ग्राफ बनाते समय, आपका जो संख्या रेखा होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं होगा तो फिर जो है ना वो दिक्कत हो जाएगी। वहां पे आपका कंसेप्ट अर्थात क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है, और वहां पे जो भी वीक्षक होगा, जो भी जो है कॉपी चेक करने वाला होगा, हो सकता है कि आपको जो है ना वो वहां उस के लिए नंबर न दे। तो ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, इसीलिए इस गुण के कारण हम इसको वास्तविक रेखा कहते हैं। चूंकि यह रेखा सरल रेखा होती है, अर्थात यह एक जो है सीधी रेखा होती है, इसीलिए इसको हम सरल रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि संख्या रेखा का 3 नाम है। पहला संख्या रेखा, या वास्तविक रेखा, या सरल रेखा। तो कभी भी जो है ना अगर कोई कहे कि किसी संख्या को जो है सरल रेखा पे दर्शाइए, इसका मतलब वहां संख्या रेखा कह रहा है। अगर किसी संख्या को अगर वो कह रहा है कि वास्तविक रेखा पे दर्शाए, इसका मतलब वो जो है वो संख्या रेखा के बारे में कह रहा है। तो इस तरह की अवधारणाएं आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अब आइए इसकी परिभाषा को हम जानते हैं। परिभाषा हमारे लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के पर्पज से भी और एक जो है डीएलएड स्तर के एक शिक्षक होने के नाते भी आपको यह मालूम होनी चाहिए कि आखिर नंबर लाइन को, या रियल नंबर लाइन को, या स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करते। तो डिफाइन करने के लिए जो है ना मैं बहुत जो है आसान शब्दों का प्रयोग किया है कि जब संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दर्शाती हैं तो ऐसी रेखा को हम सरल रेखा की संज्ञा देते हैं या सरल रेखा कहते हैं। फिर मैंने दूसरा नाम से जो है बताया है कि संख्या रेखा को वास्तविक रेखा या सरल रेखा नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। दूसरा डिफिनेशन मैं ये कह रहा हूं कि संख्या रेखा का उपयोग वास्तविक संख्याओं, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत धन पूर्णांक भी आते हैं, ऋण पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय संख्या भी आते हैं, अपरिमेय संख्या भी आते हैं, को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस रेखा पे वास्तविक संख्या एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। संख्या क्या होगा? वहां एक पॉइंट के रूप में होगा, एक पॉइंट के रूप में होगा, जो मैं और आगे भी स्पष्ट कर दूंगा कि हाँ, वो संख्या रेखा पे जब हम किसी संख्या को दर्शाते हैं तो एक वो बिंदु देता है। तो देखिएगा बिंदु की क्या खासियत है, ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। अब आते हैं, बात होती है कि संख्या रेखा कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या रेखा का यहाँ डिफिनेशन जान लिए कि संख्या रेखा हम उस रेखा को कहते हैं जिसपे संख्या को हम दर्शाते हैं, जिसमें वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। वैसी जो है सरल रेखा
वैसी जो है सीधी रेखा जिस पे वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं या रियल नंबर लाइन कहते हैं, अर्थात संख्या रेखा या वास्तविक संख्या रेखा की संज्ञा देते हैं। अगला बिंदु है हमारा संख्या रेखा के प्रकार। सभी लोग गौर से देखेंगे संख्या रेखा के प्रकार। संख्या रेखा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है पड़ी रेखा, इसी का नाम है क्षैतिज रेखा, इसी का नाम है एक्स अक्ष या इसी का नाम है एक्स एक्स अक्ष। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। संख्या रेखा में जो पहला प्रकार है वो है पड़ी रेखा, दूसरा है इसी को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, इसी को हम एक्स अक्ष भी कहते हैं, इसी को हम एस एक्स डैश अक्ष भी कहते हैं। कभी कभी जो है आप अपने जो है जब टेक्स्ट बुक का अध्ययन कीजिएगा तो आपको यह किसी रूप में भी आ सकता है। पड़ी रेखा हो अर्थात जो है आप क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, इसीलिए इसको पड़ी रेखा कहते हैं। पड़ी का मतलब सोया हुआ, पड़ी का मतलब सोया हुआ, इसीलिए इसको पड़ी रेखा भी कहते हैं, पड़ा हुआ है। और क्षैतिज का मतलब यानी हॉरिजॉन्टल हो। और इस तरह जो है इसको हम एक्स अक्ष की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि एक्स एक्स डैश इसलिए कहते हैं कि दाया का जो छोर है उस छोर को हम एक्स कहते हैं, उसी छोर के विपरीत चले जाइए जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं, इसीलिए इसको गुण को हम कहते हैं एक्स एक्स डैश अक्ष। तो एक्स एक्सिस कहेंगे या एक्स एक्स एक्सिस कहेंगे, दोनों बात बराबर है। उसी तरह जो है इसका दूसरा जो है वो भाग है खड़ी रेखा, क्योंकि ये खड़ा होता है। खड़ी रेखा या इसी को कहते हैं उदग्र रेखा या इसी को कहते हैं वाई अक्ष या इसी को कहते हैं वाई वाई डैश अक्ष। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि संख्या रेखा मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष या एक्स एक्स डैश अक्ष, दूसरा है खड़ी रेखा या उदग्र रेखा या वाई अक्ष या वाई वाई डैश अक्ष। अब स्पष्ट हो गया कि केवल दो ही प्रकार का, इसमें अन्य जो है नहीं। अन्य जब हम जाएंगे, जब हम 3D पढ़ते हैं तो जो विद्यार्थी, मैंने बताया कुछ कुछ ऐसे टर्म आते हैं जहां मैं उसको जो है दूर करता हूं ताकि जो है आपकी अवधारणाओं को और भी स्पष्ट कर सकूं। देखिए ये अक्ष की कल्पना जो है डायमेंशन के आधार पे होती है। जैसे आपने पिछले जो है अध्याय में आपने पढ़ा है कि एक बीमा क्या होता है, दुई बीमा क्या होता है, त्रि बीमा क्या होता है, वहां भी प्रयोग करते हैं। एक बीमा के लिए जो है हम एक्स अक्ष का प्रयोग करते हैं, दुई बीमा के लिए है एक्स वाई अक्ष का प्रयोग करते हैं, त्रि बीमा के लिए एक्स वाई जेड यानी तीन अक्ष का प्रयोग करते हैं। अगर चार बीमा हो तो एक्स वाई जेड और भी इसमें जोड़ दें। यानी जैसे बीमा की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है ना हमें अक्ष की भी संख्या भी बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ मैं केवल दो अक्ष की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ दो ही बीमा का जो है ना हमें डिस्कशन करना है। और त्रि बीमा होगा, जैसे त्रि बीमा के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे शंकु, जैसे गोला, जैसे बेलन, ये सब जो है आपके त्रि बीमा है। तो त्रि बीमा की भी जो है ना संरचना और त्रि बीमा का भी कंसेप्ट के अंतर्गत हम जो है एक्स वाई और जेड का भी जो है हम संकल्पना को हम पढ़ेंगे। ए बी सी डी ऐसे करके जो है ना हम संकल्पना को जो है ना भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक निचले स्तर पे, एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे जब बच्चों को आप नंबर लाइन की संकल्पनाओं को जो है अवधारणाओं को जब विकसित करेंगे तो आपको कोशिश करनी है कि एक्स अक्ष को आसानी से समझा दे, वाई अक्ष को जो है ना आसानी से समझा दे। तो अब आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं पड़ी रेखा। आपको चित्र से स्पष्ट हो जाता होगा कि पड़ी रेखा क्या कहना चाहता है। तो पड़ी रेखा को जो है ना इसी को देखिएगा चित्र में जो है ना मैंने स्पष्ट दिखाया पड़ी रेखा। यहाँ देखिएगा कि इसका मिडिल जो भाग है वो जीरो है और जीरो से जो है दाएं साइड में 1 2 3 4 5 6 को अंकित किया गया है। वहीं जीरो से बाएं तरफ जो है -1 -2 -3 -4 -5 को जो है ना अंकित किया गया है। अब और भी इसमें एक खासियत देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो समान दूरी है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब 1 2 3 4 5 6 7 8 जब ये दीजिएगा तो एक समान दूरी से देना है आपको। ये नहीं कि 1 और 2 के बीच के जो है ना दूरी कुछ और है और 2 और 3 के बीच की दूरी कुछ और है। संख्या रेखा पे हमेशा जो है ना समान दूरी पे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रयोग में लाने वाला स्केल, स्केल में जब देखिएगा कि जहां से हम मापते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, यानी वो शून्य पॉइंट होता है। शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये ध्यान में रखिएगा। जहां से हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं वो बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, यानी ओरिजिन कहते हैं। और यह जो है न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, यहीं से जो है ना इसका मेजरमेंट करते हैं। और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो एक निश्चित डिस्टेंस पे, एक निश्चित जो है दूरी पे, एक निश्चित मानक के आधार पे जो है ना तय किए जाते हैं। इसी तरह जो है ना आप फिक्स में देखिएगा कि ये क्या है, एक प्रकार का पड़ी रेखा है और क्षैतिज रेखा है, एक्स अक्ष के रूप में है दिया हुआ है। और यहाँ जो है आपकी जो रेखाएं हैं उसके एक मध्य बिंदु है जहां से जो है ना इसका डिस्टेंस तय किया जाएगा। वो बिंदु है ओरिजिन, जिसको हम जो है शून्य कहेंगे। शून्य कहेंगे, वहां से 1 2 3 4 5 दाएं तरफ पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसी तरह जो है ना मैंने फिर दूसरा भी दर्शाया है कि कैसे जो है आपका एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है। तो इस अवधारणाओं को जो है ना आपको समझनी होगी, इस अवधारणाओं को आपको समझनी होगी। अब आइए, अब थोड़ा सा नीचे जो है और देखेंगे, मैंने तीसरा जो है जो मैंने नंबर लाइन का प्रयोग किया है, इंटीजर नंबर लाइन। इसमें देखेंगे शून्य मैंने स्पष्ट लिखा है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नर निगेटिव। जीरो नहीं तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। और उसका जो है रेड लाइन जो है ना दाएं तरफ जो है ना मैंने तीर का निशान देकर मैंने कहा ये पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने इससे पहले बताया है विद्यार्थी कि पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसीलिए मैं वहां बता रहा था कि ये पॉजिटिव नंबर जो है क्या है, द पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो कॉल्ड द काउंटिंग नंबर। सो 1 2 3 4 and 5 to infinity is called the positive integer, and same as the negative integer, that means -1 -2 -3 dot 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 to infinity. So the combination of the positive integer and the negative integer is called the integer, जहां जो है आपको शून्य पूर्णांक भी स्पष्ट होता है। तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, शून्य भी देख रहे हैं, एक तरफ धनात्मक पूर्णांक भी देख रहे हैं, एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक भी देख रहे हैं। तो नंबर लाइन पे हमेशा जो है पूर्णांक संख्या का रूप में दर्शाते हैं। स्केल पे चूंकि माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, जो आप दैनिक जीवन में स्केल का प्रयोग करते हैं वह माइनस नहीं लिखा रहता है। देखिए माइनस का कंसेप्ट होता है विपरीत का। माइनस का प्रयोग क्या होता है, विपरीत का। जैसे मैं अगर बोलूं कि सुप्रिया आप 5 कदम जो है पश्चिम की तरफ चलो, 5 कदम पश्चिम की तरफ चलो, तो 5 कदम जो है आपको एक निश्चित डिस्टेंस पे 5 कदम आगे बढ़ना है। लेकिन मैं कहूं कि 5 कदम जो है पश्चिम के विपरीत चलो, तो विपरीत का मतलब होता है उल्टा, अर्थात वह पश्चिम चल रही थी अब वो पूरब चलेगी, विपरीत मतलब। तो इसी तरह जो है जब हम संख्या रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं तो माइनस का अभिप्राय विपरीत के रूप में भी लिया जाता है। माइनस का अभिप्राय विपरीत के लिए भी लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर दो विद्यार्थी ए और बी, दोनों विद्यार्थी का नाम है ए और बी, दोनों को ओरिजिन बिंदु पे हम खड़े कर देते हैं। दोनों को जो है हम क्षैतिज रेखा के ओरिजिन पे हम खड़े कर देते हैं और उसको कहते हैं एक दूसरे को विपरीत चलो। तो एक क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाएगा और एक निगेटिव इंटीजर की तरफ जाएगा। तो यहाँ विपरीत का अभिप्राय क्या होता है, एक दूसरे का जो है डायरेक्शन में विपरीत जाना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। तो 3 4 हमने खासियत देखा। एक खासियत देखा कि क्या है, पड़ी रेखा जो है पड़ा होगा, क्षैतिज होगा। दूसरी खासियत यह है कि एक छोर को, दाएं वाले छोर को एक्स एक्स कहते हैं और बाएं वाले छोर को हम एक्स डैश अक्ष कहते हैं। वहीं जहां से हम बिंदु को जो है मापते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम शून्य कहते हैं। शून्य से दाएं तरफ 1 2 3 4 यानी धनात्मक पूर्णांक होता है। शून्य से बाएं तरफ जो है शून्य से बाएं तरफ जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब हम आते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए खड़ी रेखा या उदग्र रेखा या इसी को वाई वाई डैश अक्ष या इसी को वाई अक्ष की संज्ञा देते हैं। अब दोनों में स्पष्ट हो जाएगा, इस फिगर में स्पष्ट रूप से है। एक क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, एक पड़ी रेखा है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष। तो जो जो आपका जो है वर्टिकल हो उसको हम क्या कहते हैं, हम आपको खड़ी रेखा की संज्ञा देते हैं। आप तस्वीर में जो है, चित्र में जो है ना स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। सभी लोग के पास वर्कशीट होता होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप मैट्रिक एग्जामिनेशन दिए हैं, आप इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन दिए हैं, अधिकतर जब ऐसी संख्याओं को जब संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था तो आपको एक
वर्कशीट दिया जाता था, एक ग्राफ पेपर दिया जाता था। आप गौर कीजिएगा उस ग्राफ पेपर पे जो है एक स्क्वायर डिस्टेंस के जो है ना 1 1 यूनिट का जो है एक डिस्टेंस से बने हुए छोटे छोटे आकृति से बना हुआ वर्कशीट होते थे। जैसे इस जो है तस्वीर में, इस चित्र में जो है ना स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तब मुझे एवरेज में, यानी हमें जो संकल्पना है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को विकसित करना है। तो जो आपका क्षैतिज है उसको एक्स एक्सिस कहा गया, जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस कहा गया। देखिएगा दोनों बिंदु, दोनों रेखाएं जिस बिंदु को काटती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से ही जो है ना, मूल बिंदु से ही हम जो है डिस्टेंस को मापते हैं। तो अगर हमें ऊपर की तरफ जो है डिस्टेंस मापना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ये गौर करने वाली बात है कि वाई अक्ष पे जो है शून्य से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो धनात्मक संख्या लेते हैं, जब शून्य से निगेटिव की तरफ जाते हैं निगेटिव संख्या लेते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या लेते हैं तो वो नीचे की ओर जाते हैं। लेकिन वही एक्स एक्सिस में दाएं तरफ जो है धनात्मक होगा और एक्स एक्सिस में जो है बाएं तरफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अवधारणा को स्पष्ट किए होंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चों को, किसी विद्यार्थी को अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। हेलो, कोई भी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो आप प्रश्न रखिए प्लीज। सर एक बार और शॉर्टकट समझा दीजिए क्या? दोनों को एक बार और शॉर्टकट समझा दीजिए। ठीक है, ओके। तो तो संख्या रेखा मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार का। आप ऑडियो को जो है म्यूट कर लीजिए ताकि मैं फिर बताऊं। संख्या रेखा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष या एक्सेस डैश अक्ष कहते हैं, और दूसरी है खड़ी रेखा या उदग्र रेखा या वाई अक्ष या वाई वाई डैश अक्ष कहते हैं। यहाँ पे हम केवल 2 बीमा का ही प्रयोग कर रहे हैं, 2 ही बीमा वाले वस्तु का ही अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि यह प्राथमिक स्तर की बात है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात है, इसीलिए हम केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी कहते हैं। क्या है? संख्या रेखा के अन्य भी प्रकार है जो कि बीमा के आधार पर बांटा जाता है। डायमेंशन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, वाई अक्ष एक्स अक्ष की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन चूंकि यह आपका लेवल प्राथमिक स्तर का है, उच्च प्राथमिक स्तर का है, इसलिए मैंने केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष की संकल्पना को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। तो पहला जो है अक्ष है वो है पड़ी रेखा, या इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसी को एक्सेस डैश कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम होरिजेंटल लाइन भी कहते हैं या एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो स्पष्ट है कि जो है पड़ा हो, जो क्षैतिज, उसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा के जो दाया जो छोर है वह एक्स होता है, जो उसका बाया जो छोर होता है उसका क्या होता है? एक्स डैश होता है। और इसमें एक बीच का भाग है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहां से जो है हम किसी भी जो है संख्या का या किसी भी जो है ना दूरी की माप करते हैं। इसका माप करते हैं उससे, ओरिजिन से ही जो है ना हम किसी जो है संख्या का निरूपण करते हैं। उसी ओरिजिन से जो है हम उसके डिस्टेंस मापते हैं, उसकी दूरी को मापने की कोशिश करते हैं। जहां स्पष्ट दिखाया गया है कि देखिएगा 0 1 2 3, दाएं तरफ 3 पॉइंट बड़ा हुआ है। पहला तस्वीर में देखिएगा जो एक्स एक्सिस को दर्शाया गया है, 0 1 2 3 यानी 3 पॉइंट गया है। और उसी तरह जो है उसके जो है दूसरे पक्ष में -1 और -2 गया है। अगर टोटल डिस्टेंस कहा जाए तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका? 3 पॉइंट, इसका जो है 3 पॉइंट जो है दाएं तरफ और 2 पॉइंट बाएं तरफ, यानी टोटल डिस्टेंस जो है ना इस ग्राफ में 5 है। इस ग्राफ में कितने हैं? 5 है। लेकिन 3 में से 5 को घटाने से क्या होगा? -2 होगा। ये भी जो है स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया गया है। उसी तरह जो है उसी तरह जो है नीचे वाले भी तस्वीर में स्पष्ट रूप से जो है कहता है, जो तीसरा पिक्स देखिएगा इंटीजर नंबर के लिए, जो होरिजेंटल लाइन का जो है मैंने तीसरा पिक्स बनाया है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उसके मध्य भाग को जो हम क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन, मूल बिंदु, जहां से जो है हम क्या डिस्टेंस को मापते हैं। और यह ना जीरो जो है, जो मूल बिंदु है, वह न धनात्मक संख्या को दर्शाता है न ऋणात्मक संख्या को दर्शाता है। और उसके जो दाएं तरफ जाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, और उसके बाएं तरफ जो जाएंगे उसको हम निगेटिव इंटीजर की संज्ञा देते हैं। उसी प्रकार जो है हमने खड़ी रेखा या उदग्र रेखा के बारे में हमने पढ़ा। खड़ी रेखा यानी जो है खड़ा हो, यानी वाई एक्सिस के रूप में हो। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों जो है ना इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पे जो है काटते हैं, देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं।
दोनों एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे को एक बिंदु पे मिल रहे हैं, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं, इसको मूल बिंदु की संज्ञा देते हैं। और यही से जो है ना, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, इसके डिस्टेंस को हम मापते हैं। जैसे जो है ना, अगर आपको मापना होगा कि एक्स एक्सिस पे 5 को दर्शाइए या एक्स एक्सिस पे जो है ना 4 को दर्शाइए, तो एक्स एक्सिस पे 4 ले लेंगे। अगर वही कहेगा कि एक्स एक्सिस पे -3 को दर्शाइए, तो हम दूसरी तरफ एक्स एक्सिस पे -3 की तरफ चले जाएंगे। वही कहेगा वाई एक्सिस पे जो है ना 4 को दर्शाइए, तो वाई एक्सिस के ऊपरी सिरा पे जो हम 4 पॉइंट पे जो है ना अपना पॉइंट आउट करेंगे। उसी तरह कहेगा वाई एक्सिस पे -3 को दर्शाइए, तो वाई एक्सिस पे जो है -3 यानी वाई एक्सिस पे मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाकर उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो इस तरह जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की संकल्पना को जो है ना दर्शाया गया है। अब थोड़ी सी जो है इसके दृश्य में और भी थोड़ा सा जो है उल्लेख करते हैं कि इसकी थोड़ा सी क्या प्रॉपर्टीज है, और भी आपको मैं स्पष्ट रूप से जो है ना यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। सभी लोग गौर से स्क्रीन पे देखिएगा। एक ज्यामिति विचार है जिसे एक सरल रेखा में एक खास क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक खास प्रॉपर्टीज है इसकी। व्यवस्थित किए गए बिंदुओं के एक समूह के रूप में कल्पित किया जा सकता है। एक गणितीय रेखा की लंबाई अनंत होती है। जो संख्या रेखा होगी वो क्या होगी? अनंत तक होगी, वो अनंत होगी, और साथ ही परस्पर विरोधी दिशाओं में अंतर होती है। विरोधी दिशा मतलब क्या? विपरीत दिशा। यानी एक जो है छोर दाएं तरफ जाएगा तो एक छोर क्या जाएगा? बाएं तरफ जाएगा। एक छोर जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो एक छोर नीचे की तरफ जाता है। जब छोर ऊपर और नीचे की तरफ जाए तो इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जब छोर दाएं और बाएं तरफ जाए तो उसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा नीचे हम संख्या रेखा को दर्शाए गए हैं। एक संख्या रेखा, दो संख्या रेखा का प्रयोग किया है मैंने एक्स एक्सिस का, जिसमें देखेंगे एक संख्या रेखा पे जो है 0 1 2 3 4 शो नहीं कर रहा है, और एक पे 0 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 4। मैं इस तस्वीर को इसलिए बनाया हूं ताकि मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि संख्या रेखा के जो बीच की बिंदु होती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और यह एक समान दूरी पे जो है ना व्यवस्थित होती है, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। आप देखेंगे दोनों पिक्स में जो है ना समान दूरी होगी, तो जो बीच का भाग होगा वो उसको मूल बिंदु कहते हैं, यानी शून्य से इसको हम जो है दर्शाते हैं। और जो दाएं तरफ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, या -1 -2 -3 -4 -6 -7 अनंत तक, ये एक समान दूरी है। ये क्या है? एक समान दूरी है। तो इसी तरह जब भी आप जो है ना अपने ग्राफ पेपर से पे दर्शाएंगे, वर्कशीट पे अगर आप दर्शाएंगे, तो कोशिश करना है आपको कि हम शून्य को बीच में लेंगे, और 1 2 3 4 समान दूरी पे लेंगे, -1 -2 समान दूरी पे लेंगे। अगर जो है आप -1 -2 जो है समान दूरी पे नहीं लेंगे तो दिक्कत होगी। हर जो है बीच का डिस्टेंस 1 है। 0 से लेकर -1 के बीच की दूरी कितनी है? 1। -1 और -2 के बीच की दूरी कितनी है? 1। -2 और -3 के बीच की दूरी कितनी है? 1। 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है? 1। 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी है? 1। 3 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? 1। यानी जो है संख्या रेखा पे जो है ना, चाहे हम जो है दाएं तरफ जाए या बाएं तरफ जाए या ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा समान दूरी पर लेकर संख्या रेखा को हम दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं। तो इस तरह जो है ना हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखा। ये चाहे एक्स एक्सिस के लिए हो चाहे ये वाई एक्सिस के लिए हो, ये ध्यान में आप रखेंगे। अब आइए थोड़ा सा जो है अब हम समझेंगे कि थोड़ा सा अब हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या को सरल रेखा पे दर्शाने का सोपान क्या है, ये स्टेप क्या है। हम मैं अब स्टेप को जो है ना उल्लेखित करने जा रहा हूँ। किसी विद्यार्थी का ऑडियो जो है अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। थोड़ा सा और जो है आप धैर्य रखिए, लास्ट चल रहा है। अब आइए अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाने का सोपान। कि सोपान क्या है? सोपान का मतलब था प्रोसेस। जब किसी संख्या को संख्या रेखा पे हम दर्शाते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, इस बारे में जो है ना हम जानेंगे। तो देखिएगा, पहले तो इसका सेंटेंस आप पढ़िए ताकि जो स्पष्ट हो जाए। गणित में संख्या रेखा का अपना एक महत्व है। इस बारे में बच्चों को कैसे बताया जाए, यह हमेशा एक चुनौती का कार्य हुआ है। छोटे स्तर पे जो भी बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जो है ना संख्या या संख्या रेखा की अवधारणा को स्पष्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज। इसीलिए इस चैलेंज को, इस चुनौती को सामना करने के लिए आप उस बच्चे को वर्कशीट दे दें। अगर आपको और भी समझाना है तो आप वर्कशीट आपको रखना पड़ेगा।
वर्कशीट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो है वर्कशीट आप देखेंगे उस पे एक जो है एक रेखा जो है आप यूज करेंगे, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल, चाहे वो एक्स एक्सिस रूप में आप बनाए चाहे वाई एक्सिस के रूप में बनाए। तो वर्कशीट लेकर अगर आप कार्य करते हैं तो वो काम आपको और आसान हो जाएगा। अब जो है अब इस पे हम देखेंगे पहला प्रोसेस क्या है, वास्तविक संख्या का निर्धारण। सबसे पहला है कि कौन सा वास्तविक संख्या है जिसका आपको निर्धारण करना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि -7 को जो है संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो -7 क्या है, वास्तविक संख्या है। तो पहले आपको स्पष्ट होनी चाहिए वो कौन सी वास्तविक संख्या जिसको हमें दर्शाना है, आपको मालूम ही होनी चाहिए। अगर मैं संख्या रेखा बोल दूं लेकिन संख्या के बारे में बताया ही नहीं, मैं संख्या रेखा पे बोल दूं कि दर्शाओ लेकिन संख्या बोला ही नहीं कि कौन सी संख्या को दर्शाना है, तो प्रश्न उठ जाएगा कि संख्या रेखा पे दर्शाना है लेकिन संख्या ही गायब है। बच्चों को खेल खिलाना है, बच्चे ही गायब हैं, तो इस तरह जो है हमें क्या होगा, इस तरह क्या होगा, उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए कौन सी संख्या को दर्शाना है वो हमें स्पष्ट करना है। दूसरा दूसरा नंबर देखिएगा, संख्या रेखा का चुनाव करते हैं, और संख्या रेखा का चुनाव के लिए हम वर्कशीट पे एक्स अक्ष या वाई अक्ष का चुनाव करें। अगर जो है अगर आपके प्रश्न में आ जाए कि हाँ एक्स एक्सिस पे जो है दर्शाना है, वाई एक्सिस पे दर्शाना है, तो वर्कशीट पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम बनाते हैं। सभी लोग जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे। तीसरा, मूल बिंदु का चुनाव करते हैं, तो मूल बिंदु का चुनाव कहाँ रखेंगे, अगर एक्स एक्सिस होगा तो हम उसका मिडिल बिंदु, वाई एक्सिस भी होगा तो उसका क्या है, मध्य बिंदु का प्रयोग हम करेंगे। चौथा नंबर क्या प्रोसेस है वो देखिए, एक्स अक्ष के लिए धनात्मक संख्या को मूल बिंदु से दाएं तरफ, एक्स अक्ष के लिए धनात्मक संख्या को मूल बिंदु से दाएं तरफ तथा ऋणात्मक संख्या को मूल बिंदु से बाएं तरफ रखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक्स अक्ष होगा या एक्स एक्स डैश होगा या जो है पड़ी रेखा होती है, उस पे धनात्मक संख्या को मूल बिंदु से दाएं तरफ दर्शाते हैं तथा मूल बिंदु से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को हम दर्शाते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी समझे होंगे। 5 नंबर आई, वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए धनात्मक संख्या को मूल बिंदु से ऊपर रखते हैं। इधर रखेंगे वाई अक्ष के लिए मूल बिंदु से ऊपर की तरफ रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हम धनात्मक संख्या ऊपर रखेंगे, -1 -2 -3 नीचे तरफ रखते हैं। ये जो है वाई अक्ष के लिए है। 6 नंबर है, वास्तविक संख्या को संक्रिया कर, वास्तविक संख्या का संक्रिया क्या है, संक्रिया इसलिए कहा जा रहा है कि कभी कभी कहता है 4/3 को दर्शाइए, कभी कभी कहता है 5/2 को दर्शाइए। देखिए 7 को दर्शाना आसान है, 8 को दर्शाना आसान है, 9 को दर्शाना आसान है, लेकिन 5/2 को दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसी तरह जो है 6/3 को दर्शाना मुश्किल है, उसी तरह 3/5 को दर्शाना मुश्किल है। तो इसकी संक्रिया का अभिप्राय है कि इसको सरल कर देना। अगर 5/3 है इसको दशमलव में बदल देंगे, 5/3 को क्या करेंगे, दशमलव में बदल देंगे। उसी तरह जो है 5/4 है इसको दशमलव में बदल देंगे। जैसे 1.2 है तो देखिएगा वहां 1 भी होता है और 1 और 2 के बीच में 10 बराबर भाग में बांटे रहते हैं, तो वहां 1.2 2.3 आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए वास्तविक संख्या के संक्रिया कर संख्या रेखा पर वास्तविक स्थान हम देते हैं। ये है जो है वास्तविक संख्या पर संख्याओं को दर्शाने का तरीका। मैं एक बार जो है फिर जो है सभी विद्यार्थियों को इस सोपान के बारे में मैं फिर पुनः मैं बताना चाहता हूं कि वास्तविक संख्या पर जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो उच्च जो है प्राथमिक स्तर पे या प्राथमिक स्तर पे बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए इस वास्तविक संख्या की संकल्पना को दर्शाने के लिए या समझने के लिए आपके हाथ में वर्कशीट होनी चाहिए, यानी ग्राफ पेपर होनी चाहिए। अगर ग्राफ पेपर है तो जो है और भी जो है इसको जो है आसान बना देगा, इसको क्या करेगा, आसान बना देगा। इसीलिए जो है संख्या रेखा को समझने के लिए आपके जो है हाथों में ग्राफ पेपर होनी चाहिए या वर्कशीट होनी चाहिए, या जो विद्यार्थी जो कि जो है अच्छे से जो है स्केल का प्रयोग करते हैं, लाइन जो है अच्छे जो है ना जो है व्हाइट पेज पे यानी सादे पेज पे जो है ना प्रयोग कर सकते हैं, वो भी जो है स्केल के मदद से जो है आप जो है वर्कशीट जैसा जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए सबसे पहला सोपान है वास्तविक संख्या का निर्धारण। तो वास्तविक संख्या का निर्धारण का मतलब क्या है कि कौन सी संख्या को दर्शाना है। क्या अगर मान लिया कि संख्या रेखा पे दर्शाना है तो हमें संख्या स्पष्ट होनी चाहिए ना, इसीलिए हम पहले देखेंगे कि प्रश्न में कौन सी संख्या को कह रहा है दर्शाने के लिए। तो ये है वास्तविक संख्या का निर्धारण।
-3 को दर्शाना है, -5 को दर्शाना है, √2 को दर्शाना है, √3 को दर्शाना है, 5/4 को दर्शाना है, 6/7 को दर्शाना है, किसको दर्शाना है। तो इसीलिए संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए सबसे पहला सोपान है वास्तविक संख्या के निर्धारण, वो कौन सी संख्या है जिसको हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। दूसरा है संख्या रेखा का चुनाव। संख्या का रेखा का चुनाव का मतलब है कि वर्कशीट पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का चुनाव करना। आपको जो संख्या रेखा दिया जाएगा वो एक्स एक्सिस पे आप बनाएंगे। अगर कहता है कि प्रश्न में कि 5 को एक्स एक्सिस पे दर्शाएं तो हम एक्स एक्सिस बनाएंगे वर्कशीट पर। और वही अगर प्रश्न पूछ दे कि -4 को वाई एक्सिस पे दर्शाएं तो हम वाई अक्ष को जो है ना हम बनाएंगे और -4 को दर्शाएंगे। तीसरा है मूल बिंदु का चुनाव। तो मूल बिंदु का चुनाव कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पे जो भी बीच का मध्य बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिस बिंदु पे जो है एक दूसरे को मिलते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम ओरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु की संज्ञा देते हैं। चौथा सोपान है एक्स अक्ष के लिए धनात्मक संख्या दाएं तरफ होगा और ऋणात्मक संख्या बाएं तरफ होगा। किससे, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से दाएं तरफ हम धनात्मक संख्या को दर्शाते हैं और मूल बिंदु से बाएं तरफ हम ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं। वाई अक्ष के लिए धनात्मक संख्या को मूल बिंदु से ऊपर रखते हैं। वाई अक्ष के लिए धनात्मक संख्या को मूल बिंदु से ऊपर रखते हैं, वहीं वाई अक्ष के लिए ऋणात्मक संख्या को मूल बिंदु से नीचे की ओर रखते हैं। और लास्ट है वास्तविक संख्याओं के संक्रिया कर संख्या रेखा पे दर्शाना। तो इस तरह जो है ना हमने एक स्टैंडर्ड जो है आपको लेआउट तैयार किया है। वो लेआउट आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। कभी कभी जो है ना हम दोनों एक साथ जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रयोग करेंगे। आप उस स्तर पे है या अलग अलग भी बना सकते हैं। एक्स एक्सिस बना लीजिए, अगर एक्स एक्सिस केवल बात कर रहा है तो केवल एक्स एक्सिस बना लीजिए। वाई एक्सिस भी बना सकते हैं, दोनों एक साथ भी बना सकते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 जो है एक्स एक्सिस पे दाएं तरफ है, -1 -2 -3 -4 ये जो है आपका बाएं तरफ है। यही जो है यही लेआउट जो है ना आपके वर्कशीट और ग्राफ पेपर पे बननी चाहिए। यही जो है लेआउट आप जो वर्कशीट का प्रयोग करेंगे, जो ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे, उसमें ऐसा ही बनाएंगे। अब प्रश्न कहेगा कि -3 को एक्स एक्सिस पे दर्शाइए या -3 को जो है वाई एक्सिस पे दर्शाइए, तो हम एक्स एक्सिस का चुनाव कर या वाई एक्सिस का चुनाव कर, जो भी प्रश्न में जो कहेगा उस पे हम उसको दर्शा सकते हैं। तो आज के जो है हमारा जो है यही जो है आपका जो है बिंदु था कि कैसे जो है हम संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। मेरे पास 5 मिनट का वक्त है। किसी भी विद्यार्थी को आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। आप अपना प्रश्न को रख सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी, हाँ बताइए। सर मैं स्क्रीनशॉट लेना छूट गया है, तो स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से ले लीजिए, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आ गया। और भी जिस विद्यार्थी को कोई भी प्रश्न हो आप प्रश्न लिख सकते हैं, आप नोट करके रखें। मैं एक एक करके जो है ना मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे भी मैं ग्रुप में इसका लिंक डालूंगा, आप उस लिंक का भी क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। 1 2 इधर तो x दर्शा दिया जाएगा, या ऊपर y, तो इधर क्या दर्शाया जाएगा? इधर फिर से एक बार प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया, फिर से रिपीट कीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अगर कोई समझ पा रहे हैं तो इनके प्रश्न जो है फिर से दोहराइए। किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रश्न अभी तक है तो आप पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का, हाँ उसमें सिर्फ संख्या का
कुछ है ना। एक एक करके आप लोग बोलिए। आवाज आपकी जो है साफ नहीं आ रही है। जब आवाज ही नहीं आएगा तो मैं क्या आपको बताऊंगा। तो हो गया। हो गया बेटा, ठीक है। यस। और भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं प्लीज। सर असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है जी, उसमें संख्या रेखा के प्रकार को लिखना है, तो सिर्फ प्रकार ही लिखेंगे ना, जो परिभाषा नहीं असाइन लिखेंगे। आपका जो आपके असाइनमेंट में जो मिल चुका है वो उसी रूप में आप बनाइएगा। जी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न जो है सिंपल होते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए एक खड़ी रेखा है, ये डिफरेंस क्या है ये समझना है। एक बार जो है मैं फिर आपको बता दूं कि जब भी जो है म्यूट कर लीजिए आप लोग, कि जब भी म्यूट कर लीजिए 1 मिनट। जब भी कोई प्रश्न जो है सिंपल रूप से कहीं अगर पूछा जाए, आप जो है म्यूट कर लीजिए प्लीज। कभी भी जब कोई प्रश्न जो है पूछा जाए तो प्रश्न का जो है कुछ मुख्य बिंदुओं पे जो है निर्धारण किया जाता है कि आपको समय कितना दिया गया है। फिर वो दूसरा डिपेंड करता है वो कितने नंबर का है। तो समय और नंबर को हिसाब से देखकर हम प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया कि आपको पर्याप्त समय है जहां उसके बारे में पूरी अवधारणाओं को आप स्पष्ट कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर मान लिया कि संख्या रेखा के प्रकार ही पूछ रहा है लेकिन आपके पास समय है, तो क्या करेंगे कि आप संख्या को भी बताएंगे, संख्या रेखा को भी बताएंगे, वास्तविक संख्या को भी बता दीजिए, उसमें संख्या रेखा के प्रकार भी बता दीजिए, फिर एक एक प्रकार का फिर जो है डिफाइन भी कर दीजिए, उदाहरण भी दे दीजिए। तो ऐसे करके जब आप उत्तर में जो है प्रस्तुत करेंगे तो वो उसकी खूबसूरती अलग, वो उसकी खूबसूरती अलग है। वहां पे जो है ना एक अलग जो है आपके जो है नजरिए से कॉपी को देखा जाता है और अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको समय पे, समय अगर आपके पास पर्याप्त है तो आप उस समय का प्रयोग करके उसके बारे में विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। और भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो आप बताया जाए। सर 3/5 को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे जी तो हाँ, कैसे वो कर भी। सकते? हाँ देखिए, 3/5 का मतलब क्या है? 3/5 का मतलब है 1/5 का तीसरा हिस्सा, यानी 3 × 1/5 को क्या कहेंगे? 3/5 कहेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है कि 3/5 को दशमलव में बदल लेंगे। तो 3/5 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 आएगा। 0.6 का मतलब क्या है? 0 और 1 के बीच की दूरी का छठा भाग। तो 0 और 1 के बीच को हम 10 भागों में बांटते हैं। तो 0 और 1 के बीच का मध्य भाग होता है वो क्या? 0.5 होता है। एक कदम और पढ़ेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी बाटा की संख्या अगर दिया रहेगा, फ्रैक्शन में दिया रहेगा या प्रमेय संख्या रूप में देते हैं, तो आप उसको जो है उसकी संकल्पना को समझेंगे वो क्या कहना चाहता है। तो 3/5 को हम 0.6 भी कहते हैं। तो 0.6 को आसानी से हम दर्शा सकते हैं। बात समझ में आया? बात समझ जी में आया जी? जीरो, हाँ। ऐसे जो है आप 0.6 का मतलब क्या है कि 0.5 से 1.1 ज्यादा। समझ में आया? तो 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0. जो है 9 और 10 तक होता है। तो उसके बीच में हम संख्याओं को हम दे सकते हैं। और भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है? अगर और किसी विद्यार्थी को प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। आपका जो है यह प्रश्न जो है सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर जी बोलिए। हम लोग का S9 का जो मैथ्स है, S9A, जी सर तो उसका क्लास नहीं होगा क्या? उसका हम लोग को गाइड भी नहीं मिला मार्केट में। देखिए, मैं आप ध्यान में रखिएगा, अभी लगातार जो है मैं जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो यस S7 और S9 से संबंधित पढ़ा रहा हूँ। लगातार मैं 11वीं क्लास ले रहा हूँ और मैं उस कंटेंट का चुनाव किया हूं कि जो भी विद्यार्थी चाहे S7 पढ़ रहे हो या S9 पढ़ रहे हो, वो दोनों विद्यार्थी के लिए जो नहीं ये उपयुक्त होंगे। ओके। इसलिए कि लगभग जो है सिलेबस आपका सेम है। आपने गौर किया होगा कि S9 का जो सिलेबस कंटेंट है उस कंटेंट में और S7 का कंटेंट लगभग मैच करता है। तो मैंने उन सभी बिंदुओं को जो है ना यहाँ रखने की कोशिश किया है ताकि वो विद्यार्थी S7 का एग्जाम भी दे और या S9 का एग्जाम दे, दोनों को क्लियर कर ले। तो इसीलिए जो है प्रत्येक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए कि जो है ना सभी क्लास में जो है ना आप बने रहे।
आप जितने क्लास में बने रहिएगा वो उतना ही जो है ना आपके लिए उपयोगी होगा। और बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है? और चलिए, मैं इसी के साथ जो है ना आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपने अपने बहुमूल्य समय देकर इस ऑनलाइन कक्षा को और बेहतर रूप में जो है बनाने की कोशिश किया है, और सभी ने जो है ना अपना जो है पेशेंस रखा सुनने के लिए, और अपने जो है ना वार्तालाप किया मेरे साथ, प्रश्नों को रखा। मैं इसी के साथ ही जो है सभी लोग को जो है ना धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह जो है इस ऑनलाइन कक्षा में बने रहेंगे, और इस ऑनलाइन कक्षा को चलाने के लिए जो है ना आप सफल भी बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितना जो है आप ऑनलाइन कक्षा में मेहनत कर रहे हैं, उतना ही जो है आप जो है उसका असाइनमेंट के रूप में, होम वर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में आप उसके लिए जो है और भी परिश्रम कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी कंटेंट है उसको जो है ना और भी स्पष्ट कर ले, संकल्पनाओं को और भी स्पष्ट कर ले, ताकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और एक शिक्षक की दृष्टि से भी जो है जब आप किसी विद्यार्थी के समीप कंटेंट को रखें तो स्पष्ट रूप से रखें, और ऐसा लगे कि जो है ना आप जो है इस प्रत्येक बिंदु पे जो है ना अपने पक्ष को जो है आसानी से रख रहे हैं, बच्चों को आसानी से समझा रहे हैं। यानी जब तक जो है बच्चों को आप आसानी से नहीं समझाइएगा तब तक जो है ना दिक्कत होगी, और इसी के दिक्कत को दूर करने के लिए आपको इस ऑनलाइन कक्षा को जो है ना और बेहतर से बेहतर रूप में आपको दिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है ना आज की इस ऑनलाइन कक्षा को समझे होंगे। मैं इसी आशा के साथ जो है उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है भविष्य भी बेहतर होगा, और सब लोग जो अच्छा भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि फिर जो है अगली कक्षा के लिए आप इतनी मेहनत से जो है ना बने रहेंगे। मैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं सभी लोग को तहे दिल से जो है शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।